हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। वेल दोस्तों, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो अपनी बातचीत के दौरान हम हिंदी में यानी कि अपनी मातृभाषा में बहुत सारी कहावतों का यूज़ करते हैं ताकि हमारी बातचीत इंटरेस्टिंग लगे और भी दिलचस्प बन सके। आपको पता है कहावतों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कहावतों को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोवर्ब्स। अगर हम इन्हीं प्रोवर्ब्स का यूज़ अपनी कॉन्वर्सेशन में करते हैं तो हमारी कॉन्वर्सेशन ईजी बन जाती है और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बन जाती है, क्योंकि हम एक लाइन में अपनी पूरी बात को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स जिनका यूज़ करके आप अपनी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो सकता है। मुझे तो प्रोवर्ब्स बोलना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी प्रोवर्ब्स को बोलने या सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो इस लेसन को मेरे साथ पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट साउंड कर सके और आपका कॉन्फिडेंस हाई हो सके। तो चलिए फिर इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है या फिर कोई बड़ी बात हो जाती है और उनमें से एक अपनी सफाई पेश करता है, तब आप हिंदी में कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसी बात को आप इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। एक बार अगर किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत या बुरा हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन को बहुत सोच समझ कर हैंडल करता है, बहुत सोच समझ कर फेस करता है। तब वहाँ पर आप हिंदी में कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसी बात को आप इंग्लिश में कहेंगे वंस बीटन ट्वाइस शाय। वंस बीटन ट्वाइस शाय। कुछ लोगों की आदत होती है जरा सा भी कुछ हो तो वो बोलने लगते हैं। तब वहाँ पर आप हिंदी में कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो ज़्यादा बोलते हैं उनके बस का कुछ नहीं होता। इसी बात को आप इंग्लिश में कहेंगे बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। कई बार फैमिलीज़ में होता है कि बच्चे कहते हैं हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, और उनके पेरेंट्स उनको एडवाइस करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं जितनी चादर हो उतनी ही पाँव फैलाओ, यानी कि जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उतने में ही काम चलाओ, ज़्यादा की इच्छा ना करो। तब इस बात को आप इंग्लिश में कहेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। एक फैमिली में अगर दो झगड़ालू इंसान रहते हैं या फिर एक क्लास में दो शरारती बच्चे होते हैं, तब वहाँ पर आप कहते हैं एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। टू ऑफ अ ट्रेड नेवर अग्री। टू ऑफ अ ट्रेड नेवर अग्री। जब आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है और समय निकलने के बाद आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई, तब वहाँ पर हिंदी में एक कहावत का यूज़ किया जाता है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है अब समय निकल गया, अब पछताने का क्या फ़ायदा। इस बात को आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आपने एक डायलॉग सुना होगा, जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कई बार फैमिलीज़ में क्या होता है, पेरेंट्स अपने दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। एक ज़्यादा टैलेंटेड होता है, दूसरा कम टैलेंटेड होता है। तब वहाँ पर हिंदी में कहा जाता है पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स। ये प्रोवर्ब आपने काफ़ी बार सुना होगा। जब किसी की नई नई शादी होती है या फिर किसी को कुछ मिल जाता है, तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। A 9 days wonder। A 9 days wonder। जब कोई इंसान किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता है या मुश्किल परिस्थिति में होता है और उसको कोई सहारा दिख जाता है जिस सहारे से वो अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार कर लेता है, तब हिंदी में कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। A drowning man catches at a straw। A drowning man catches at a straw। जब आप किसी से सीक्रेटली बात करते हैं तब आप कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। इस बात को आप इंग्लिश में कहेंगे वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स हैव ईयर्स। जब आप किसी की कोई र्यूमर सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, कोई अफवाह सुनते हैं, तब वहाँ पर आप कहते हैं कि बिना आग के कोई धुआं नहीं उठता। वहाँ पर आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। कई लोग क्या करते हैं, छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, यानी कि राई का पहाड़ बना देते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। तब वहाँ पर आप इस प्रोवर्ब का यूज़ करेंगे टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ लोग बहुत रूड बिहेव करते हैं, बहुत गलत ट्रीट करते हैं। उस टाइम हमें भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा वो हमारे साथ करते हैं। वहाँ पर हिंदी में कहा जाता है जैसे को तैसा। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट इसका मतलब है जैसे को तैसा, जो जैसा बिहेव करे उसके साथ वैसा ही बिहेव करो। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जो इंसान ज़्यादा पावरफुल होता है या ज़्यादा बोलने वाला होता है उसकी बात हर जगह रखी जाती है, चाहे वो गलत भी हो। तब वहाँ पर कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स जिनका यूज़ करके आप अपनी कॉन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि आप अपनी पूरी बात को एक छोटी सी लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इनका यूज़ अपनी कॉन्वर्सेशन में करते हैं तो मेक श्योर आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट साउंड करेगी। और मैं मिलूंगी अपने इंटरेस्टिंग लेसन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय बाय।